Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a very small lecture about respiration. Respiration के बारे में आपसे अगर कोई पूछे और आपको नहीं आता हो तो ये तीन वर्ड्स याद रख लेना. फूड का ब्रेकडाउन ताकि एनर्जी मिल सके. फूड का ब्रेकडाउन ताकि एनर्जी मिल सके इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. फूड में जो सिंपलेस्ट फूड होता है दैट इज ग्लूकोज. ये आपने पढ़ा होगा. ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6. मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम होते हैं. अब 6 कार्बन एटम को तोड़ना है. 6 कार्बन एटम वाली चीज को अगर हथौड़ा मारोगे तो एकदम 6 के 6 नहीं हो जाएंगे. ये कोई सेट मैक्स की मूवी नहीं है कि हीरो ने एक घुसा मारा और वो 6 के 6 अलग हो गए. नहीं. सबसे पहले ये 6 जो हैं वो 3 3 वालों में कन्वर्ट होते हैं. वो 3 3 वाले ब्रेक डाउन को बोलते हैं, समझना, और बनते हैं दो 3 3 वाले जो होते हैं. उन दो 3 3 वालों को बोलते हैं पायरुविक एसिड. तो पहले आपको रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. रेस्पिरेशन का द ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic pyruvic acid is called glycolysis. ये तो होता ही होता है. और अगर थोड़ा सा और ध्यान से देख लो, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस तो हो गया भैया. अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने हैं, अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि इन दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन इज अवेलेबल और इनको ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल. या तो ऑक्सीजन मिलेगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. प्लीज इसको समझो. या तो ऑक्सीजन मिलेगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर डेफिनेशन की बात आती है, दी respiration which takes place in presence of, ध्यान से देखिएगा गाइस, ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. आमतौर पे मैं क्लास में ये वाला पॉइंट नहीं लिख पाता, तो आप लिखोगे द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब गेम को प्लीज समझना. यहां पर क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन आराम से होता है ऑफ फूड टेक्स प्लेस. यहां पे खाना प्रॉपरली टूटता है. यहां पर पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. इस चीज को समझ लेना. इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब 38 ATP इज रिलीज्ड. अगर आपको ध्यान हो, इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP इज रिलीज्ड. ये बात याद रख लेना. चौथा, इसमें एंड प्रोडक्ट्स, इसमें एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसमें एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन बींग्स.
लैक्टिक एसिड्स एनिमल्स में, और इथेनॉल टेक्स प्लेस यूजुअली ड्यूरिंग नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज। इसके बारे में लिखोगे, ध्यान से सुनो, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं उस समय जो बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 10वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम में बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। अपनी तरफ से मैंने कराने की कोशिश करी है। आई होप कि आप तक भी ये मैसेज पहुंचा हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।